परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, आज चर्चा का विषय है, जब ग्रह वक्री हो जाता है तो वो बली हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। तो आज हमारे और आपके मध्य चर्चा का जो विषय है वो है वक्री ग्रहों की अपार शक्ति। ये जो वक्री ग्रह हैं, इनकी व्याख्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में बड़े सुंदर तरीके से की है। बहुत सुंदर व्याख्या की है। एक चौपाई में गोस्वामी जी लिखते हैं कि टेढ़ जान शंका शव काहू, वक्र चंद्रमा ग्रसहीन राहु। उन्होंने चंद्रमा को वक्र कहा है, वक्री कहा है, जबकि चंद्र वक्री नहीं होता है लेकिन वक्री भी होता है। इसको आगे समझेंगे इसी प्रकरण के अंतर्गत। गोस्वामी जी लिखते हैं वक्र चंद्रमा कौन सा है, उसको क्या समझेंगे। वक्र कहते टेढ़ापन के लिए, टेढ़े के लिए, यानी जो सीधा ना हो, टेढ़ा हो, टेढ़े काम करे, टेढ़ा चले, टेढ़ा देखे। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण हर जगह टेढ़े ही चलते हैं, वो टेढ़े ही हैं, उनके सारे काम टेढ़े हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास क्या कह रहे हैं कि टेढ़ जान शंका शव काहू और वक्र चंद्रमा ग्रसहीन राहु। वक्र चंद्रमा कौन सा होता है? शुक्ल पक्ष के द्वितीया का जो चंद्र है, जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया का जो चंद्रमा होता है, तृतीया का चंद्रमा होता है, शुक्ल पक्ष का चतुर्थी का चंद्रमा होता है, पंचमी का होता है, षष्ठी का होता है, अष्टमी का होता है, नवमी का होता है, दशमी का होता है, एकादशी का होता है, द्वादशी का होता है। शुक्ल पक्ष का ये सब वक्र चंद्र हैं। वो सीधा नहीं होता, अर्थात गोल नहीं होता। गोल कब होता है कि पूर्णिमा को होता है गोल, बड़ा चमकीला होता है, सुंदर होता है, एकदम गोल मटोल होता है पूर्णिमा के दिन। तो ये जो कहा जाता है कि चंद्र और राहु एक साथ बैठे हैं तो वो ग्रहण योग बन गया, ऐसा नहीं है। तुलसीदास जी मना कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं कि वक्र चंद्रमा ग्रसहीन राहु, जब तक चंद्रमा गोल मटोल सीधा साधा नहीं हो जाएगा, सरल नहीं हो जाएगा, तब तक उस राहु उसको खा नहीं सकता, उसको राहु का ग्रहण नहीं लगता है। तो ये तो पूर्णिमा का ये तो चांद है, या हो सकता है कि शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का चांद भी गोल टाइप में होता है, लेकिन पूर्णिमा को ही ग्रहण लगता है राहु के द्वारा। तो जिस प्रकार से आप किसी जंगल में कोई लकड़ी काटने जाते हैं तो वहां पर जो टेढ़ा मेढ़ा पेड़ खड़ा हुआ उसको तो कोई नहीं काटता है। जो सीधा साधा एकदम सीधा खड़ा है, जो गोल मटोल है, जिसमें कहीं पर टेढ़ापन नहीं है, उसी को व्यक्ति काट लेता है। तो जब ग्रह वक्री हो जाता है यानी टेढ़ा हो जाता है, तो उसको, जैसे चंद्रमा को राहु नहीं छेड़ता है, वक्री चंद्र को राहु भी नहीं छेड़ता है। जब चंद्रमा टेढ़ा होता है और जब वो सीधा होता है, गोल मटोल होता है, सीधा साधा चमकीला हो जाता है, सुंदर हो जाता है, तो उसको राहु ग्रहण लग जाता है। तो वक्री ग्रहों की पावर है ये। तो उसी की चर्चा है कि ग्रहों की वक्रता, यानी जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उस शुभ ग्रह की शुभता, शुभ कार्य करने की ताकत दोगुनी हो जाती है। और जब कोई क्रूर ग्रह वक्री होता है तो उसकी शक्ति 3 गुनी हो जाती है। और जब कोई पापक ग्रह वक्री होता है
तो उसकी पावर चौगुनी हो जाती है। ग्रहों का प्रायः षडबल देखा जाता है। ये षडबल क्या है? 6 प्रकार की ग्रहों की शक्ति को षडबल कहा गया है। बिना षडबल देखे हर ग्रह को हर ग्रह का षडबल देखना चाहिए। बिना षडबल देखे किसी भी ग्रह का फलादेश नहीं करना चाहिए। ये 6 प्रकार की शक्ति का नाम ही षडबल है। पहला है, और इस षडबल को समझना बहुत जरूरी है, इसको समझना आवश्यक है, अति आवश्यक है। पहला जो है बल वो है स्थान बल। पहले नंबर पे जो आता है, जो सबसे टॉप क्लास का होता है, वो होता है स्थान बल। जब कोई भी ग्रह अपनी स्वराशि में, मूल त्रिकोण राशि में, मित्र राशि में, उच्च राशि में होता है, तब वो ग्रह स्थान बली कहलाता है। अर्थात स्थान बली ग्रह प्रसन्न चित्त, निर्भय, निश्चिंत तथा अपना पूर्ण फल देने के लिए सुरक्षित होता है। इस प्रकार के ग्रह में फल देने की पूरी ताकत है। वो ग्रह जो स्थान बली है वो किसी दूसरे ग्रह पर फल देने के लिए निर्भर नहीं है। वो स्वयं सामर्थ्यवान है। उसे कार्य करने के लिए किसी भी ग्रह से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। स्थान बली ग्रह स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करता है और कार्य करने के लिए तैयार है, और वो अपना फल देगा। दूसरे नंबर पर आता है दिग्बल। दिग्बल यानी दिशाबल, डायरेक्शन पावर। ये होता है दिग्बल। दिग्बल क्या है कि जब ग्रह अपनी पसंदीदा, अपनी मनपसंद दिशा में बैठता है तो उसे दिग्बल यानी दिशा का बल, डायरेक्शन का बल प्राप्त होता है। उस दिशा की ताकत उस ग्रह को मिल जाती है। जैसे बुध और बृहस्पति पूर्व दिशा में बैठने पर खुशी से दौड़ दौड़ कर प्रसन्नता से अपना कार्य करते हैं। जन्म कुंडली का लगन स्थान ही पूर्व दिशा है। अर्थात किसी की लग्न कुंडली में, लगन में ही यदि बुध या गुरु बैठे या दोनों बैठे हैं तो वो दिग्बली, दिशाबली, डायरेक्शन बल उनको प्राप्त हो जाएगा। वो दिग्बली कहलाएंगे। बुध और बृहस्पति को डायरेक्शन का जो बल है वो लगन में ही प्राप्त होता है। वो अपना फल खुशी से और प्रसन्न चित्त होकर के जातक को देंगे। शुक्र और चंद्र को उत्तर दिशा में बैठने से खुशी मिलती है। शुक्र और चंद्र उत्तर दिशा पसंद करते हैं। उत्तर दिशा उनकी अनुकूल दिशा है। जन्म कुंडली का चौथा भाव उत्तर दिशा है। यदि जन्म कुंडली के चौथे भाव में शुक्र या चंद्र अथवा दोनों यानी चतुर्थ भाव में व्यवस्थित है तो अपना उत्तम फल निर्भीकता और प्रसन्न चित्त होकर के जातक को प्रदान करेंगे। अब बात करते हैं सूर्य और मंगल की। तो सूर्य और मंगल को दक्षिण दिशा बहुत प्रिय है और इनके लिए दक्षिण दिशा अनुकूल भी है। जन्म कुंडली का 10वां भाव अर्थात कर्म भाव जन्म कुंडली में दक्षिण दिशा का स्थान है। सूर्य अथवा मंगल या दोनों ही जब जन्म कुंडली के 10वें स्थान में स्थित हैं तो अपना फल जातक को खुशी से, बिना विघ्न के और पावर से देंगे। उन्हें अपना फल देने के लिए किसी भी ग्रह से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं शनैः शनैः चरतीति शनैश्चरः। भगवान शनिदेव की बात करनी है। भगवान शनिदेव अकेले रहते हैं। वे अपने साथ किसी को पसंद नहीं करते हैं।
एकांत प्रिय है, एकांतवासी है, वीतराग है, सन्यासी है। पश्चिम दिशा उनको बहुत प्रिय है और वो उनकी अनुकूल दिशा है। जन्म कुंडली का 7वां स्थान पश्चिम दिशा है, अर्थात शनि देव यदि जन्म कुंडली के 7वें भाव में है तो खुशी से, प्रसन्नता से अपना पूर्ण फल जातक को देंगे। शनिदेव किसी से डरते नहीं हैं, उनसे सब डरते हैं, केवल राहु को छोड़कर। राहु से नहीं डरता है। और राहु केतु की बात करते हैं तो राहु को साउथ वेस्ट पसंद है तो केतु को नॉर्थ ईस्ट पसंद है। तीसरे नंबर पर आता है काल बल, यानी किसी का जन्म यदि दिन में हुआ है तो सूर्य, बुध और शुक्र कालबली हो जाते हैं, और यदि किसी का जन्म रात्रि में हुआ है तो चंद्र, मंगल, शनि कालबली होते हैं। बृहस्पति देव हमेशा ही कालबली रहते हैं, उन पर दिन रात्रि का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे जन्म दिन का हो चाहे रात्रि का हो। बृहस्पति हमेशा कालबली है कि वो तो गुरुजी हैं। चौथे नंबर पर आता है नैसर्गिक बल। नैसर्गिक बल क्या है? यानी स्वाभाविक बल, प्राकृतिक रूप से बल। तो सबसे बली जो प्राकृतिक रूप से जो नैसर्गिक बली है वो सूर्य है। दूसरे नंबर पर उससे कम बल वाला चंद्र है, उससे कम बल वाला शुक्र है, उससे कम बल वाले गुरुजी हैं बृहस्पति देव, उससे गुरुजी से भी कम बल बुध का है, बुध से भी कम बल मंगल का है, और सबसे कम बल शनि देव है। इसको कहते हैं नैसर्गिक बल, यानी शनि का स्वाभाविक रूप से सबसे कमजोर बल है। 5वें नंबर पर आता है दृग्बल। दृग्बल का मतलब है दृष्टि बल, देखने वाला बल। जिस ग्रह पर या जिन ग्रहों पर शुभ दृष्टि यानी शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है वो ग्रह पापी हो चाहे क्रूर हो वो दिग्बली हो जाते हैं, दृग्बली हो जाते हैं। उनको शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ने से उनमें पावर, शुभ पावर आ जाती है और उनकी काम करने की शुभ पावर बढ़ जाती है। और जिन ग्रहों पर पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, शनि, राहु, मंगल, केतु की, उनको दृग्बल नहीं मिलता और वो कमजोर हो जाते हैं और उनकी कार्य करने की क्षमता कमजोर रहती है। अब 6ठे नंबर पर आता है वक्री बल। बड़ा महत्वपूर्ण बल है, यानी ग्रह का वक्री होकर शक्तिशाली और बलवान होना, यह है वक्री बल। ग्रहों के वक्री बल को ही चेष्टा बल कहा है ज्योतिष शास्त्र में। इस चेष्टा बल को इस प्रकार से समझें कि काक चेष्टा बको ध्यानम। ये काक चेष्टा पापक ग्रहों के लिए प्रयोग करना है और बको ध्यानम शुभ ग्रहों के लिए। जब शुभ ग्रह वक्री हो तो बको ध्यानम का फॉर्मूला लगेगा, और जब पापक ग्रह जब वक्री होंगे तो उनके लिए काक चेष्टा का सिद्धांत प्रयोग किया जाता है। काक चेष्टा क्या है? कौए जैसी बुद्धि। जो कौए की जो बुद्धि होती है, चतुरता, चालाकी, युक्ति, जुगाड़, ये कौए की बुद्धि चतुरता और युक्ति लगाकर अपना काम बना लेने वाली होती है। और बको ध्यानम क्या होता है? जब शुभ ग्रह वक्री होते हैं तो वो बको ध्यान से काम करते हैं, यानी बको ध्यानम, बको कहते हैं बगला के लिए। जो श्वेत रंग का जो बगला होता है, जो पानी के किनारे, नदी, तालाब
झील के किनारे बैठ करके और बिल्कुल संत रूप में एकाग्र मन से ध्यान लगाता रहता है, उसको कहते बगुले की बुद्धि। समय की प्रतीक्षा करता है, अपने लक्ष्य पर एकटक रहता है और शांत बैठता है। बगले की तरह एकाग्र और एकटक होकर अपने काम पर ध्यान देना। जब शुभग्रह वक्री होगा तो बगले की बुद्धि के समान काम करेगा। समय की प्रतीक्षा करना और झटके से अपना काम बना लेना, यह है बको ध्यानम। शुभ ग्रह की वक्री होकर के चेष्टा बल। गर्म लोहे पर प्रहार करना, जब लोहा गर्म होगा तब हथौड़ा मारो। यह है शुभ ग्रह का वक्री होना, उसका चेष्टा बली होना, तो आपको मनोनुकूल परिणाम प्राप्त हो जाएगा। ये है वक्री ग्रह का बल, जिसे कहेंगे चेष्टा बल। ये बल सबसे महत्वपूर्ण है, इसको भली भांति समझ लो। सूर्य चंद्र भी वक्री ना होकर चेष्टा बली होते हैं। सूर्य चंद्र जब मकर, कुंभ, वृषभ और मिथुन राशि में होते हैं, ऐसा पाराशर जी ने कहा है, तो चेष्टा बली हो जाते हैं। याद रखना, राहु केतु हमेशा वक्री ही रहते हैं, इसलिए वे सदैव चेष्टा बली ही हैं। बुध, शुक्र और गुरु अर्थात तीन शुभ ग्रह जब वक्री होते हैं तो और भी शुभ हो जाते हैं, और भी पावरफुल हो जाते हैं। इनकी शुभता और कार्य करने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा व्यक्ति जिनके शुभ ग्रह वक्री हैं, जिनका शुभ ग्रह वक्री है, ऐसा व्यक्ति पाठ पूजा के द्वारा ईश्वर की प्रार्थना करके सुनीति से समय के प्रतीक्षा करता हुआ अपना कार्य बना लेता है। यह है बकोधानम का सिद्धांत। और जब मंगल, शनि जो पापक ग्रह हैं, जब वो वक्री होते हैं तो चेष्टा बल प्राप्त करते हैं, तो व्यक्ति काक चेष्टा से कार्य करता है। काक चेष्टा और कार्य कठिनता से, प्रयास से तथा रुक रुक कर विलंब से होता है। और ऐसा व्यक्ति जिसका शनि मंगल वक्री होते हैं, जब उनको काक चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है तो वो चाणक्य बुद्धि वाला होता है। और जिसके बुध शुक्र गुरु वक्री होते हैं, जब बुध शुक्र गुरु को चेष्टा बल प्राप्त होता है तो ऐसा व्यक्ति विदुर नीति से कार्य करता है, समय की प्रतीक्षा करता है। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम करते हैं। आगे के प्रकरण का आप इंतजार करें। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गो माता की।